हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज। आज की जो स्टोरी है ना, वो एक सदियों पुराना सवाल उठाएगी कि क्या महत्वाकांक्षी होना सही है? क्या जितना है उससे ज़्यादा चाहना सही है, या फिर जो है उसमें संतोष करने में आनंद है? बी कंफर्टेबल इन वॉट यू गॉट। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? कई सदियों से ये सवाल चला आ रहा है और आज हम उसका समाधान निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की स्टोरी बेस्ड है गोवा में, जहाँ पे दो मछुआरे, एक का नाम जोएल और दूसरे का नाम बैसिल। दोनों मछुआरे तो थे लेकिन अलग अलग स्टैंडर्ड के। जोएल था एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके पास थे बड़े बड़े ट्रॉलर्स, बड़ी बड़ी बोट्स, मोटर बोट्स, जिनसे वो मशीनों से मछलियाँ पकड़ता था, हज़ारों टन मछलियाँ पकड़ता था और उनको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था। दूसरी ओर था बैसिल, वो एक छोटा मछुआरा था। उसकी अपनी नाव थी, जाता था समुद्र के अंदर, नाव पकड़ के आता था और अपना गुजारा करता था। तो जैसे हर बिजनेस में होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव। तो वैसा ही कुछ जोएल के साथ भी चल रहा था। उसका बिजनेस पिछले 1-1.5-2 साल से नीचे को ही गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि उसका बिजनेस फैल गया था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने लगा था और उतनी मछलियाँ पकड़ नहीं पा रहे थे उसके आदमी, जितनी के ऑर्डर्स होते थे। तो पिछले कुछ महीनों में कई सारे इम्पोर्टर्स जो उससे माल लेते थे वो उसको छोड़ के जाने लगे थे। यह हालत हो गई थी कि बैंकों के लोन नहीं दे पा रहा था, घर गिरवी हो गया था उसका। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। एक दिन जोएल ने डिसाइड करा कि आज मैं जाके अपनी जो फिशिंग टीम है, जो मछलियाँ पकड़ता है, उन सबको निकाल दूंगा और नई टीम रखूँगा। तो जोएल गया अपने बीच वाले ऑफिस में, जहाँ की उसकी फिशिंग की टीम बैठती थी, और अंदर गया और सबको डांटने लगा और सबको एक एक करके निकालने लगा टीम से। फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, गुस्सा आ गया था। तो बाहर आया अपने छज्जे पे ऑफिस के और दूर समुद्र की तरफ देख रहा था। उसने देखा एक नाव आ रही है जिसमें एक मछुआरा है, थोड़ी बहुत मछलियाँ हैं और अपना वापस आ रहा है वो। तो उसने देखा टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा था करीब 11:30-12। तो उसने कहा इस मछुआरे से जाके बात करता हूँ। 40-45 साल का मछुआरा था, बैसिल नाम था उसका, जैसे मैं पहले बताया। बैसिल और जोएल दोनों ही 40-45 एज ग्रुप के थे। तो जोएल गया बैसिल के पास, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा। पहले सब जानते ही थे जोएल को उस एरिया में। तो फिर कहता है कि आप इतनी जल्दी आज कैसे वापस? तो बैसिल कहता है मैं तो रोज़ इसी टाइम पे वापस आता हूँ। कहता है इतनी जल्दी? 12 भी नहीं बजे अभी तो। कहता है हाँ, मैं सुबह जल्दी निकल जाता हूँ, 12 से पहले ही वापस आ जाता हूँ। तो जोएल ने पूछा आप क्या करोगे? बैसिल कहता है अब जाऊँगा, अपनी मछलियों को जो पकड़ी है आज उसको मार्केट में बेचूँगा, फिर घर जाऊँगा, घर जाके अपनी फैमिली के साथ लंच करूँगा, बच्चे भी आ जाते हैं तब तक, लंच करूँगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हम उस साथ, और फिर आराम करूँगा। शाम को उठूँगा, दोस्तों के साथ रनिंग के लिए जाऊँगा, रनिंग का शौक़ है मेरे को, भागने जाऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, और फिर शाम को वापस घर आके अपना टीवी देखूँगा, फैमिली के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करूँगा। यही होता है मेरा दिन। तो जोएल सरप्राइज़ हो गया, कहता है पूरा दिन तू वेस्ट कर देता है अपना, ऐसे ही कुछ नहीं करता 12 बजे के बाद। कहता तू मेरे से भी क्यों नहीं काम करता? सिर्फ 12 बजे से 4 बजे तक का काम कर, 3-4 घंटे अपना भी काम कर और ये भी मेरे साथ काम कर। तेरे को इतना पैसा दूंगा कि जितना तू कमाता है आज उससे 10 गुना ज़्यादा कमाएगा। कुछ ही सालों में तेरे पास अपनी फिशिंग बोट होगी, मोटर वाली। तो बैसिल को 1 मिनट को आंखें खुली रह गई उसकी। तो कहता है मेरे पास अपनी बोट होगी मोटर वाली, है तो बड़ा अच्छा होगा। कहता है फिर क्या होगा? कहता है फिर तू अपना पैसे कमाइयो, खूब पैसे कमाइयो अपना। जब खूब पैसे वैसे हो जाएं तो अपना फ्री टाइम होगा तेरे पास, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ टाइम स्पेंड करियो, मौज करियो, घूमियो फिरियो। तो बैसिल ने जोएल की तरफ देखा और कहता है मैं अभी भी तो वही कर रहा हूँ। क्या समझे? पैसे में और सेटिस्फाइड लाइफ में बस उतना ही कनेक्शन है कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी अच्छी कटे, लेकिन इतना भी ना हो कि आपसे संभला ना जाए। लेकिन क्या एम्बिशन यानी कि क्या महत्वाकांक्षा गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है यार, बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत सही है महत्वाकांक्षा। जब तक एम्बिशन नहीं होगा तब तक आप आगे बढ़ोगे कैसे? लेकिन जैसे गीता में कहा गया है, आपका फोकस सारा कर्म पे होना चाहिए। मान लो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हो आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक के बाद एक प्रेजेंटेशन देनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने हैं आपको। आपका क्या कर्म है? आपका कर्म है अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके बहुत खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन 2 दिन पहले बना देना और उस पर पूरा वर्क करना, पूरा काम करना, याद करना प्रेजेंटेशन को कैसे दी जाती है उसकी प्रैक्टिस करना। उसके आगे क्या होता है वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो हो सकता है फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, डिले हो जाए, आप लेट पहुँचो,
अगर आपको शहर के अंदर ही जाना है, हो सकता है बारिश हो जाए, आपके कपड़े ख़राब हो जाए। ये भी हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन में ठीक ठाक पहुंच भी गए और अच्छी प्रेजेंटेशन भी दे दी, लेकिन जिसको आपने प्रेजेंट किया उसको आपका प्रपोजल पसंद ही नहीं आया, किसी और का पसंद आ गया। तो आपके हाथ में क्या है? कर्म करना। और जब अपना कर्म करो तो 100% अपना कर्म को दो, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो महत्वाकांक्षी होना सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके गोल्स जो आप चाह रहे हो वो अचीव नहीं हो रहे उस वक्त, लगे रहो, मेहनत करते रहो, लेकिन जो सिचुएशन है उस वक्त आपकी, उसमें सेटिस्फाइड रहना सीखो। जैसा मैंने पहले बताया था, पैसा उतना चाहिए कि अच्छी कंफर्टेबल लाइफ हो, अपना घर हो, गाड़ी हो, बच्चों की एजुकेशन ठीक हो रही हो, बस। उसके आगे तो फिर कभी अंत ही नहीं है उसका। तो महत्वाकांक्षी होना सही है, लेकिन लिविंग इन द मोमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन संतुष्ट रहो जिसमें हो करंटली। लिव इन द प्रेजेंट, इस क्षण में जियो, बढ़िया जियोगे, अच्छा जियोगे। ये थी आज की इंस्पिरेशनल स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। इंप्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी में, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। मिलते हैं कल लीन ऑन मी में, और फिर नेक्स्ट फ्राइडे ध्यान योग। जय हो, टिल मीट अगेन, बाय बाय।